हम पार्लियामेंट में भी देखेंगे कि कौन एमपी वॉकआउट कर रहा है कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो मुसलमानों को सताकर हिंदू भाइयों को समझते कि खुश हो जाएंगे। भारत का हिंदू भाई अत्याचार के विरुद्ध रहता है, क्षमा करुणा माया और दया के साथ रहता है। हिंदू भाई कभी इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इस बात पर साफ कह देना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियों पर भी हमारी कड़ी नज़र होगी, क्योंकि हम कई बार पार्लियामेंट में धोखा खा चुके हैं कि वॉकआउट के नाम पर हमें धोखा दिया गया है। वक्फ बिल, अगर ये काला कानून बदकिस्मती से पार्लियामेंट में आया और किसी ने वॉकआउट किया तो आइंदा इलेक्शन में हम भी उन सब का वॉकआउट कर जाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ पूरे देश में मुस्लिम संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार दोपहर को कोलकाता के रानी रासमणी एवेन्यू में पश्चिम बंगाल के कई मुस्लिम संगठनों की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पूरे राज्य भर से शामिल रहे। इस रैली में कई मुस्लिम संगठनों ने भाग लिया, जिनमें खास तौर पर ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन, ऑल बंगाल इमाम मोज़न एसोसिएशन, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, ऑल इंडिया सुन्नतुल जमात, जमीयत उलेमा बांग्ला और जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इस रैली में वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि हम सभी संगठन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पूरा भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में जरूर सफलता हासिल करेगा। इस मौके पर रैली के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा कि हम लोग देखेंगे कि जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वे इस बिल को लेकर कौन सा रुख अपनाती हैं। अगर किसी सेकुलर पार्टी ने संसद में इस बिल का विरोध नहीं किया और सिर्फ दिखावे के लिए वॉकआउट किया, तो हम लोग भी चुनाव में उस पार्टी का वॉकआउट करेंगे। वहीं इस रैली के एक और अहम आयोजक उमर ओवैस ने भी कहा कि हमें किसी भी कीमत पर यह जन विरोधी बिल मंजूर नहीं है। ये बिल दरअसल इस देश के हिंदू मुसलमान को बांटने की एक साजिश है, जिसे हम सभी मिलकर नाकाम करेंगे। साथ ही आज की इस रैली को लेकर उनका कहना था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म तो बाकी है। इस अवसर पर इन सभी वक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की कि आखिर क्यों आखिरी पल में उनका कार्यक्रम शहीद मीनार मैदान में रद्द कर दिया गया। पर 10 करोड़ लोगों को भारत की सड़कों पर पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। शहीद मीनार में आपको क्या कहेंगे? जिस तरह से आज देखा गया कि तमाम अजला से, बंगाल के तमाम अजला से लोग आए, लेकिन कलकत्ता के लोग क्या सो रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कलकत्ते के लोग पीछे खड़े थे लोगों के इस्तकबाल के लिए, लोगों को पानी पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, आ रहे थे माशाअल्लाह। हमने शहीद मीनार मांगा था, लेकिन हुकूमत ने हमें रानी रासमणी रोड दी है। हमें इस पर अफसोस है कि हुकूमत को आखिर हमसे क्या खौफ है। हमारे वोटों से चुनी जाने वाली हुकूमत को एक बात का क्या डर है? अगर किसी की वजह से उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा मुनासिब नहीं है। लाखों लोगों ने आकर बता दिया है कि आज अगर आपने शहीद मीनार नहीं दिया तो इस पर हमें अफसोस है, लेकिन हम मायूस हरगिज नहीं है। इंशाअल्लाह हक के लिए, इंसाफ के लिए आइंदा तो ब्रिगेड का इरादा है इंशाअल्लाह हमारा। देखिए, अगर हम चीफ मिनिस्टर साहिबा से नहीं मिलेंगे तो किन से मिलेंगे? यकीनन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमें वक्त दें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मौक़िफ़ वफ्द उनसे मिले और उनको वक्फ के कानूनों के बारे में समझाए और उनको बताए। और यकीनन मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला साहिबा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा को हमारी सबकी बातें सुननी चाहिए और सुनकर इस पर फैसला लेना चाहिए। और साथ ही साथ हम पार्लियामेंट में भी देखेंगे कि कौन एमपी वॉकआउट कर रहा है। ये जो पुरानी हम सब, आप चाहते सब कुछ खोल दें अभी? सर 2010 के बाद से जब से बीजेपी हुकूमत आई है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करी, आखिर क्यों? 2014 से, इसलिए कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो मुसलमानों को सताकर हिंदू भाइयों को समझते कि खुश हो जाएंगे। भारत का हिंदू भाई अत्याचार के विरुद्ध रहता है, क्षमा करुणा माया और दया के साथ रहता है। हिंदू भाई कभी इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इस बात पर साफ कह देना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियों पर भी हमारी कड़ी नज़र होगी, क्योंकि हम कई बार पार्लियामेंट में धोखा खा चुके हैं कि वॉकआउट के नाम पर हमें धोखा दिया गया है। वक्फ बिल, अगर ये काला कानून बदकिस्मती से पार्लियामेंट में आया और किसी ने वॉकआउट किया
तो आइंदा इलेक्शन में हम भी उन सब का वॉकआउट कर जाएंगे। प्रशासन ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है। मेरे ख्याल से हुकूमत को ये लगा होगा कि शायद हमारे पास लोग ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन बंगाल की जनता ने अपनी जिंदगी का सबूत दिया है। सरकार को भी यह मैसेज मिल चुकी है। जनाब अभिषेक बनर्जी साहब से मैंने ये गुजारिश की, अपील की है कि वो अपने ऑनरेबल मेंबरान पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान को इंस्ट्रक्शन दे, आदेश दे कि वो वॉकआउट ना करें, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर इस काला कानून का अपोज करें। यहाँ के वजीर आला ममता बनर्जी कुछ कहेंगे? शहर के लोग के लोगों की तादाद कम देखने को मिली है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। 10 सितंबर से लेकर शायद कोई ऐसा हफ्ता हो कि कलकत्ते में प्रोग्राम न हो रहा हो, उसमें कलकत्ते के लोग जमा हो रहे थे, हम बंगाल के लोगों को जमा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमारी ये कोशिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ताउन से। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने आज हम पर रहम फरमाया और बंगाल का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से आदमी ना आए हो। 400 से ज्यादा बसें आई हैं और कई लाख लोग यहाँ तशरीफ लाए। वजीर आला ममता बनर्जी से कुछ पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, अवाम ने उनको पैगाम दे दिया, हम इस कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस काला कानून के खिलाफ आपको खड़े होना पड़ेगा। और मोहतरमा वजीर आला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से हम गुजारिश करेंगे कि असेंबली में इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें, इसे काला कानून करार दें और पार्लियामेंट में भी अपोज करें इसका। सर, इस प्लेटफॉर्म से हिंदू सेक्युलर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हिंदू भाइयों को छोड़कर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने का तो सोच भी नहीं सकते, सोच भी। हम पैदा हुए इस देश में, पढ़े उनके साथ, खाए उनके साथ, वो हमारे भाई हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, 47 में मुल्क का बंटवारा हुआ था बदकिस्मती से। अब ये कुछ सरकार और कुछ ताकतें चाहती कि दिलों का बंटवारा हो जाए। हम दिलों का बंटवारा होने नहीं देंगे। मौलाना आज़ाद ने 1923 में कहा था कि कुतुब मीनार में अगर कोई फरिश्ता आकर कहे कि आज़ाद तुम्हें मुल्क का स्वराज और आज़ादी कल मिल जाएगी, अगर तुम हिंदू मुस्लिम की एकता की बात मत करो, तो उन्होंने कहा था आज़ादी छोड़ दूंगा, एकता नहीं छोड़ूंगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम एकता को कभी नुकसान पहुँचने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हमने बुलाया नहीं था। ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो इसलिए कि आज हम लोगों ने और इज़ला के हमारे तमाम जिम्मेदारों और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पे जमा थे माशाअल्लाह। और ये आपने देखा कि एक साथ इतना खूबसूरत नज़ारा, एक साथ सब लोग एक मंच पे थे। तो ये तो ट्रेलर था। अभी बंगाल के 3 करोड़ लोग तो बाकी हैं। अगर 10% भी आ गए तो 30 लाख लोगों का मजमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोलकाता शहर के लोगों की जगह कब्रिस्तान है, और अगर अब ने इसकी लड़ाई नहीं लड़े तो उनके लिए कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगा। इस बात को वो सोच ले। हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर आवाज़ लगा रहे हैं। अगर उसके बाद भी नहीं जाग रहे हैं तो फिर बड़े बड़े कब्रिस्ताने हैं। अभी तो जगह मिल भी जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो गया तो कब्रिस्तानों में भी इनके लिए जगह नहीं है। शहीद मीनार में होने को थी, क्या कारण है कि जगह चेंज किया? कारण तो आप समझ सकते हैं कि हुकूमत को डर हो जाता है कि भाई अगर मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में खूबसूरत अंदाज में रैली कर लिए और सभा कर लिए तो फिर ये वार्ता हुकूमत तक पहुंचेगा। लिहाजा उसको नाकाम बनाने के लिए एक नापाक साजिश थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली बहुत ही कामयाब रही। और हमारे कमरुज़्ज़मा साहब की मेहनत, हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब के ताउन से, और हमारे फुरफुरा के अब्बास इमरान सिद्दीकी साहब, अब्दुल मतीन साहब, मतलब जो बड़े बड़े सब बंगाल के दिग्गज हजरात हैं, ये सब यहाँ मौजूद थे और सब के ताउन से ये इतना बड़ा सभा हुआ है। लेकिन ये सभा, मैं ये कह दूँ कि ये बहुत छोटा था, इसका 10 गुना और बड़ा सभा होगा इंशाअल्लाह। और तब तक होता रहेगा जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। इसी के साथ ही मैं ऑनरेबल वेस्ट बंगाल के CM जो कि 10 करोड़ लोगों की गार्जियन है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास करके इस बिल को रोकने का कोशिश करें। और पार्लियामेंट में कोई भी सेकुलर पार्टी का जो MPs हैं वो वॉक ओवर करने की कोशिश ना करें, वरना फिर ये आगे हमारा भी लाहे अमल उनके खिलाफ होगा इंशाल्लाह। हुकूमत को डर है कि लोग नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जगह वो आर्मी के अंडर में आता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डर थी। रियासती हुकूमत हर तरह से सपोर्ट कर रही है, ऐसी बात नहीं है रियासी। लेकिन ऑनरेबल ममता बनर्जी साहबा से जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने अपॉइंटमेंट लेना चाहा, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी, जबकि सभी लोग अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो एक जमात है जो यूनाइटेड अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है और तमाम
मकतबा फ़िक्र के लोगों की और तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। इसलिए ममता बनर्जी साहिबा तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबरीन को, वो मिलकर अपने आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। आज का जो रैली काफी सक्सेसफुल रहा, तो क्या आप लोग आने वाले दिन में क्या ब्रैकेट रैली करने का भी सोच जी ज़रूर, इंशाल्लाह। वही तो मैंने कहा कि ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है इंशाल्लाह। कितने लोग की संख्या होगी, क्या क्या लगता है? हमको तो लगता है 25-30 हज़ार लोग होंगे। 400 से ऊपर गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पे, और लोग ट्रेनों से आए हैं, दिगर और ज़राए से आए हैं, बाइक से आए हैं, तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा होगा। अच्छा, इस रैली में हम लोगों ने देखा कि जो पश्चिम बंगाल हुकूमत के जो मुस्लिम जो चेहरे हैं उनको बिल्कुल आप लोगों ने नेगलेक्ट किया है, बाइकाट किया है, क्या वजह? नहीं, ये गलत आपका ये है। वो मुस्लिम चेहरे जो हुकूमत के साथ है, उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम उनको ताकत दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो वो उनका काम तो असेंबली के अंदर है, वो असेंबली के अंदर आवाज़ उठाएं। वो ऑनरेबल ममता बनर्जी तो उनका सकते आज के प्रोग्राम में उन्हें तो उनका तो यहाँ काम, उनका काम तो उनके जगह पे है ना। वो मेंबर क्यों बने हैं? असेंबली में बात करने के लिए, सड़कों पर बात करने के लिए नहीं। तो वो मेंबर असेंबली के अंदर अपनी बात करें, मेंबर असेंबली है वो ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी साहिबा से बात करें। उनका काम वहाँ है, हमारा काम यहाँ है। हम सड़कों पर उतरकर, ये पब्लिक मूवमेंट है, हम पब्लिक आंदोलन करना चाहते हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम ऐसे फिगर थे जो लोग पब्लिक के नुमाइंदे थे, जिनके पीछे हज़ारों हज़ार लाख लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ आए थे। 10 सितंबर के बाद आप लोग लगातार कलकत्ता और बंगाल में घूम घूम कर इसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट तो मैं बताया कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चालू रहेगा और उस वक्त तक चालू रहेगा। उसके लिए संविधान के दायरे में, दस्तूर हिंद के दायरे में रहते हुए जो हमें इख्तियार दिया गया है, उसका लिहाज करते हुए हम हर तरह से आंदोलन के लिए तैयार हैं, और बिल को बातिल कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। मैंने तो बार बार कह दिया अभी कि मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से ये दरख्वास्त है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबरान हैं, ऑनरेबल मेंबर हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात करें और वो अपनी बात रखना चाहते हैं कि बिल के ख़िलाफ़ में असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास करें, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये हिदायत दें कि वो प्रेजेंट रहें। जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने जेपीसी के मीटिंग में 8 मीटिंग में उन्होंने एब्सेंट किया 17 में से। तो ऐसा क्यों? ये सब सवाल के दायरे में है। नहीं, माशाल्लाह ये लोग अपने अपने तरीके से भी काम कर रहे हैं। अगर सब एक साथ मिलकर एक ही जगह आ जाएंगे तो एक ही दिन सभा हो जाएगा। ये सब हमारे बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब मुसलसल काम कर रहे हैं, जावेद खान साहब हैं, फराद हकीम साहब हैं, ये तमाम लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। तो हम किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकल था। ये तमाम मजहबी लोग थे इसमें, फुरफुरा के लोग थे, 12 बशीर हाट के जो पीरज़ादा हजरात हैं, ये सब थे। तो ये मजहबी प्रोग्राम साहब, ये देखा जाता है कि जो बंगाल के जो मुसलमान हैं वो उर्दू और बंगला के नाम पे बटे हुए हैं। क्या लगता है कि ऐसा इजलास, ऐसा जलसा मुसलमानों को जोड़ने के लिए कारआमद? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जिंदा जागता एक सबूत था कि यहाँ उर्दू वाले भी थे, यहाँ पीर हजरात भी थे, यहाँ फुरफुरा वाले भी थे, यहाँ अहले सुन्नत वल जमात वाले भी थे, यहाँ जमीयत उलमा भी थे, यहाँ जमात इस्लामी हिंद भी थे, यहाँ जमीयत अहले हदीस भी थे। तो तमाम लोगों की नुमाइंदगी आज आपने देखा कि यहाँ पे थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आज अभिषेक बनर्जी से भी जो है कह रहा हूँ कि वो अपने अभिषेक बनर्जी साहब और ममता बनर्जी साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि अपने एमपीज़ हजरात को प्रेजेंट रहने की हिदायत दें और वॉक ओवर ना करें। तमाम सेकुलर पार्टियों से ये रिक्वेस्ट है कि वो वॉक ओवर वाला, जिस तरह से उन्होंने 370 में किया, तलाक में किया, और ये एनआरसी पे, सीए पे रेजोल्यूशन पास हुआ, यहाँ पे जो काम किया गया है उसका हम तायद करते हैं। काबिल मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम के तमाम हमारे लिए हमारे सरों के ताज है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और मज़ीद इससे बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं इस बिल के ख़िलाफ़ में, क्योंकि वो इसके हकीकत को समझ चुके हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर का है उसको भी बचाने का मसला है। उमर अवैस, जॉइंट कन्वीनर, जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन। ये प्रोग्राम पिछले 1 महीने से चल रहा है, और ये प्रोग्राम सिर्फ कलकत्ते नहीं, पूरे मगरबी बंगाल में चल रहा था। इसका आज एक बहुत छोटा सा निशानी दिखाया गया है। ये हम लोगों की टीम जॉइंट फोरम वक्फ प्रोटेक्शन जो है, पूरे बंगाल के लोगों को जगाया, और कलकत्ते की तकरीबन 200 मस्जिदों में ये लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या। उसका छोटा सा ये नज़ारा है कि पूरे बंगाल के लोग जुड़ें। अब दूसरी रही बात कलकत्ता की,
तो कलकत्ता के हर जगह में छोटा छोटा प्रोग्राम होता रहा है और इस प्रोग्राम के लिए कलकत्ते वालों ने भरपूर कोशिश की, चारों तरफ से लोगों को कांटेक्ट करके उनको यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की, जिसका आज ये नतीजा हुआ कि हमारे बंगाल के कमरुज्जमा साहब और दूसरे मुस्लिम अदारे जो हैं, फुरपुरा शरीफ है, आपके खानका है, बहुत से मस्जिदों की कमेटियां हैं जो हम लोगों के साथ मिलके आज अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ते के इस शहीद मीनार के साए में जो प्रोग्राम हुआ है, इसका मकसद ये है, देखिए इसके बाद भी प्रोग्राम होता रहेगा हर अदारे का, मकसद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का यही है कि इसी तरह छोटा बड़ा प्रोग्राम करा के सेंट्रल हुकूमत को ये बता दें कि हम अपने देश के कानून को बचाना चाहते हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारा शरीयत से जुड़ा हुआ है, इसमें किसी तरह की मुदाखलत पूरे हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, कोई सेकुलर नहीं करेगा।